आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारत बंद का आह्वान रहा बेअसर, यहाँ दिखा व्यापक रूप। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। देश के अधिकतर राज्यों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। कहीं से भी बड़े उपद्रव की जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ राज्यों को छोड़कर देश भर में सुबह के पीक आवर ट्रैफिक मूवमेंट सामान्य रहा। दिल्ली और अन्य कई राज्यों में सब्जी मंडियों में आंशिक प्रभाव देखने को मिला। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिला। पति के दोस्त ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की दी धमकी। एक महिला ने अपने पूर्व पति के दोस्त पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का पहले ही तलाक हो चुका है। तलाक के बाद उसके पति के मित्र ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगा। मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मसूरी फाउंटेन फेस्टिवल का आज से हुआ आगाज, वर्चुअली किए गए कार्यक्रम। पहाड़ों की रानी मसूरी में 3 दिवसीय माउंटेन फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। ये फेस्टिवल हनीफल सेंटर फॉर आउटडोर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडी और वुड स्टॉक स्कूल द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें दुनिया भर के जाने माने 50 से अधिक लेखक, कवि, इतिहासकार, पर्वतारोही, खोजकर्ता, संगीतकार और फोटोग्राफर वर्चुअली भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेट हुई। उत्तराखंड में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में डीजी हेल्थ डॉक्टर अमित उप्रेती भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। फिलहाल डीजी हेल्थ होम आइसोलेशन में है। बता दें कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य महानिदेशक के पति भी कोरोना संक्रमित हुए थे। बीजेपी का दावा, राज्य में बेअसर रहा भारत बंद, किसानों को बरगला रहे विपक्षी दल। भाजपा के प्रदेश मंत्री राजेंद्र बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर भारत बंद को विफल बताते हुए कहा कि 28 राजनीतिक पार्टियां किसानों की आड़ लेकर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही हैं, लेकिन आज भारत बंद का उत्तराखंड व कुमाऊं में कोई असर नहीं रहा। इससे स्पष्ट है कि देश के किसान जानते हैं कि सरकार को कृषि सुधार बिल लाई है वह जनहितकारी है। फिलहाल कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां इस बिल के नाम पर किसानों के बीच में भ्रम पैदा करना चाह रही हैं, जिसमें भाजपा द्वारा पहले ही किसानों के बीच जाकर उन्हें समझाया गया है कि ना तो एमएसपी खत्म हो रही है और ना ही किसानों के कोई हित वंचित हो रहे हैं। लिहाजा सिर्फ सियासी दल देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिसे किसान बेहतर तरीके से समझता है। देश के प्रधानमंत्री हो या कृषि मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कृषि सुधार बिल देश के किसानों के हित में है। एमएसपी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। परेड के दौरान हार्ट अटैक से जवान की मौत, विधानसभा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। देहरादून में पीटी परेड के दौरान रायवाला के रहने वाले हवलदार पूर्ण बहादुर छेत्री की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वहीं खबर सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष मृतक जवान के घर पहुंचे और उनके परिवार को ढांढस बंधाया। रुद्रपुर से दिल्ली जा रही बस को किसानों ने रोका, यात्रियों को लौटाया। किसानों के भारत बंद से यात्रियों को परेशानी हुई। रुद्रपुर बस अड्डे से 11 यात्रियों को दिल्ली लेकर जा रही बस को रामपुर के बिलासपुर में किसानों ने रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने बस को वापस भेज दिया। पति के दोस्त ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की दी धमकी। एक महिला ने अपने पूर्व पति के दोस्त पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का सबसे खुशखबरी, अब टिम्मरसैंण महादेव गुफा के दर्शनों के लिए नहीं होगी इनर लाइन पास की जरूरत। अगर आप चमोली जनपद की नीति घाटी स्थित टिम्मरसैंण महादेव गुफा के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने टिम्मरसैंण महादेव गुफा के दर्शनों के लिए इनर लाइन पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। जोरों पर महाकुंभ की तैयारी, बेलवाला को सुंदर बनाने की बारी। 2021 महाकुंभ को लेकर हरिद्वार में तैयारियां जोरों पर है। मेले को भव्य बनाने के लिए कई तरीकों के निर्माण भी कराए जा रहे हैं, जिसके तहत अब पिछले कई समय से कूड़ा फेंके जाने वाले स्थान बेलवाला क्षेत्र में गार्डन तैयार किया जा रहा है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। बदहाल सड़कों के लिए 305 करोड़ रुपए का बजट जारी, मार्च तक चमकेगी सड़क। उत्तराखंड शासन ने बदहाल सड़कों और निर्माणाधीन मार्गों के लिए 305 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिसमें 338 करोड़ की लागत से 74 सड़कों का कायाकल्प होगा और 97.43 करोड़ रुपए से 25 निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। जौनसर बावर में चल रही बूढ़ी दीपावली की तैयारियां, महिलाएं तैयार कर रही चिवड़ा। जौनसर बावर क्षेत्र में 200 से अधिक गांवों में बूढ़ी दीपावली के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। बूढ़ी दीपावली की तैयारियों को लेकर इन दोनों ग्रामीण क्षेत्र चिवड़ा की महक से लेबरेज है।
अचानक आसमान में सुनाई दी लड़ाकू विमान की गड़गड़ाहट। देहरादून में आज दिन में अचानक आसमान से लड़ाकू विमान की गड़गड़ाहट सुनी देने से लोग हैरान हो गए। विमान की आवाज इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से बाहर आ गए और विमान की एक झलक देखने के लिए छतों पर चले गए। यह विमान क्यों उड़ान भर रहा था, इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि 12 दिसंबर को IMA में पासिंग आउट परेड का आयोजन होना है। ऐसा माना जा रहा है कि उससे जुड़ी तैयारियां हो रही हैं। हालांकि सही जानकारी आधिकारिक बयान आने के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने 24 घंटे में किया लूट का खुलासा, पीड़ित के भाई समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट के मामले में पुलिस ने पीड़ित के चचेरे भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 60,000 की नकदी और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। कोरोना काल ने छीन लिए उत्तराखंड विधानसभा के कई रत्न, जानिए इनके बारे में। साल 2020 केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे विश्व भर के लिए एक इतिहास का काला अध्याय बन चुका है। उत्तराखंड में अब तक 1295 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड के कई दिग्गज नेता भी कोविड-19 की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए, जिनमें कुछ दिग्गज नेताओं को भी देश ने खो दिया। 400 पेटी शराब गायब, आबकारी विभाग से लेकर पुलिस तक हड़कंप गिरिराज। उत्तराखंड में 450 पेटी शराब गायब होने का मामला सामने आया है। मामलों में संयुक्त आबकारी सचिव BS चौहान ने DGP से मामले की शिकायत की है। शिकायत मिलते ही DGM ने अल्मोड़ा SP को मामले में लापरवाही बरतने वाले कोतवाल को सस्पेंड करने के आदेश दिए, साथ ही मामले की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। जमीन खिसकने की आशंका से बौखलाई कांग्रेस, नहीं रास आ रही जीरो टॉलरेंस की नीति। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस के किसान बिल विरोध पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश में अपनी बची कुची साख और जमीन खिसकने से आशंकित होकर बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप में उतर आई है।